पट्टीदार। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ने संयुक्त सदन में जो अभिभाषण दिया उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। विकसित भारत के निर्माण में सरकार के 9 वर्ष के प्रयासों के परिणाम स्वरूप समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत की बात को माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में रखा। मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आप सभी के बीच में खड़ी हुई हूँ। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इस मंत्र के अनुसार किसान के जीवन को आसान बनाने और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा कई बड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान भी हैं जो दशकों से प्राथमिकता से वंचित रहे हैं। उनके कल्याण की प्रतिबद्धता हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की कार्य पद्धति में दिखाई देती है। इस बात का हमें गौरव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि को सृजित भी किया, इस योजना को, और उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी किया। किसानों की आय बढ़ाने में सीधी सहायता प्रदान करने की भावना से दुनिया का सबसे बड़ा सीधा किसानों के खातों में जाने वाला लाभ पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अंतरित करने का काम किया। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से मोदी जी की सरकार सालाना 6,000 रुपये सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करने का कार्य कर रही है। इस योजना के द्वारा 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि उनमें से 3 लाख से अधिक कृषक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई है। एक समय ऐसा भी था जब देश में कहा जाता था कि हम ऊपर से 100 रुपये भेजते हैं तो नीचे जाते जाते सिर्फ 15 रुपये बचते हैं, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का पारदर्शी, जनता हितैषी नेतृत्व हमें प्राप्त है, जिसने ये सुनिश्चित किया है कि अगर हम किसान के खाते में सालाना 6,000 रुपये की राशि डालते हैं तो वो पूरी की पूरी 6,000 राशि नीचे सीधे उसके खाते में पहुंचती है। कोई बीच में बिचवाल नहीं, कोई भी एक भी पैसा की कोई कटौती नहीं, और यही पारदर्शिता सुनिश्चित भी करती है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। मैं आज पारदर्शिता की बात करते हुए, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की निवासी हूं, मैं मध्य प्रदेश की भी बात कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, जिनके बारे में मैं कहूँगी कि जाके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान स्वयं एक किसान हैं, इसलिए किसान की पीड़ा से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि जो 4,000 रुपये सालाना है, वो जोड़कर मध्य प्रदेश के किसानों को अब 10,000 सालाना राशि उनके खातों में पहुंचती है। ये कार्य करने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है। उसके साथ ही सहकारी संस्थाओं के द्वारा शून्य ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना, हमारी सिंचाई परियोजना को बढ़ाना और साथ ही समर्थन मूल्य देना, ऐसे कई प्रयास मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, और उसी का ये परिणाम है कि 7 बार का कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। हम सभी इसके लिए गौरवान्वित हैं। मुझे याद है इसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता के साथ अपने भाव को जोड़ते हुए कहा था, अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, हर बंदिश हर बाधा को तोड़, अरे भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि ये बात सिर्फ शब्द मात्र नहीं थी, बल्कि अक्षरशः इसका पालन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने दिन रात प्रयास किया, और उसी का परिणाम है कि आज कृषि निर्यात में दुनिया के टॉप 10 देशों में भारत का नाम शामिल है। कोरोना रुकावट के बावजूद भी कृषि निर्यात में 18% की वृद्धि हुई है। हम गुजरात के कमलम फ्रूट, जिसे ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, वो आज निर्यात किया जा रहा है। हिमाचल से पहली बार
ब्लैक गार्लिक का निर्यात हुआ है, जलगांव का केला हो या भागलपुरी आम हो, ऐसे अनेक फल जो विदेशी बाजार को भा रहे हैं और ऐसे उत्पादनों को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। सरकार द्वारा जिला स्तर पर निर्यात हब बनाए जा रहे हैं, जिससे छोटे किसानों को सीधे बाजारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए खेत व बाजार की दूरी को कम किया जा रहा है। इसका भी लाभार्थी हमारा छोटा किसान ही है, जो फल, सब्जी, दूध जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादनों से जुड़ा है। बाजार और किसानों की आय में सुधार के लिए किसान रेल और किसान उड़ान शुरू की गई है। किसानों के लाभ के लिए 2300 से अधिक ट्रेन सेवाओं और 58 हवाई अड्डों का उपयोग आज किया जा रहा है। यही दिखाता है कि प्रगति और परिवर्तन कैसे होता है। आज फ्रूट प्रोसेसिंग में भी हमारी हिस्सेदारी बढ़ रही है। इससे किसानों को उपज के ज़्यादा दाम मिलने के रास्ते खुल गए हैं। कोल्ड स्टोरेज हो, फूड प्रोसेसिंग हो, निर्यात व्यवस्था हो, इनसे छोटा किसान सीधे कैसे जुड़े, ये हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुझे एक गीत के बोल भी याद आ रहे हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और मुझे लगता है ये सोना हीरे मोती हमारे श्री अन्न है, जिसको दुनिया भर में प्रोत्साहन मिले, उसके लिए सरकार आज प्रयास कर रही है। उनके बीजों में गुणवत्ता कैसे आए, इसलिए अनेक हब का निर्माण आज हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि वर्तमान में भारत दुनिया में बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक और बड़ा उदाहरण है नैनो यूरिया। यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड और प्रभावी नैनो यूरिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 2014 के पहले हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर के क्षेत्र में कितने संकट थे, कितनी कालाबाजारी थी, लेकिन दुनिया में हमने ये करके दिखाया, क्योंकि देश में यूरिया के कई कारखाने बंद हो गए थे। हमारी सरकार के प्रयास से 6 बड़े यूरिया के कारखानों को शुरू करने में हमने मेहनत की और आज बेहतर खाद की उपलब्धता हमने सुलभ करवाई है। हम जानते हैं कि आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर के रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी वाली खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। डीएपी हो, एमओपी हो या एनपीके हो, किसान किस कंपनी से खरीदे, ये सवाल था, भ्रम था और चिंता का विषय था। इन सारी समस्याओं का निदान करते हुए वन नेशन वन फर्टिलाइजर के रूप में बेहतर खाद की उपलब्धता के लिए एक ही नाम, एक ही ब्रांड से गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी और वो ब्रांड है भारत, जिससे फर्टिलाइजर की कीमत भी कम होगी और खाद तेजी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पूरे भारत की 3.25 लाख से ज़्यादा खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्रों के रूप में हम लोग बदल रहे हैं। और ये समृद्धि केंद्र सिर्फ उर्वरक की बिक्री खरीदी का केंद्र नहीं होगा। यहाँ पर बीज, उपकरण, मृदा जो परीक्षण है, ऐसे सभी सवाल जो किसानों के हैं उनका जवाब मिलेगा। एक ही केंद्र से किसान को हर जानकारी और किसान से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। खेती की पैदावार के बढ़ाने के लिए अच्छी उपज हेतु नई टेक्नोलॉजी को खुले मन से अपनाने पर बल देते हुए मोदी सरकार द्वारा 22 करोड़ से अधिक स्वायत्त हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं और देश भर में 11,531 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है। सिंचाई को लेकर सरकार के प्रयासों से भी जो कार्य हुए हैं, हम सब उससे परिचित हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सूक्ष्म सिंचाई पर, स्प्रिंकलर पर सरकार बल दे रही है। पिछले 8-9 वर्षों में देश की लगभग 70 लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। साथ ही भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अहम रास्ता जो हम सब जानते हैं नेचुरल फार्मेसी से हम लोग को मिलेगा, उसको भी बेहतर बनाने के लिए जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की राशि की सहायता आज हमारी सरकार प्रदान कर रही है। परिणाम स्वरूप विश्व की कुल जैविक उत्पादन का 30% का उत्पादन आज भारत करता है। आज बीज से लेकर बाजार तक पूरी व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा रहा है। कृषि मंडियों को आधुनिक किया जा रहा है।
टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठकर ही किसान देश की किसी भी मंडी में अपनी उपज को बेच सके, यह ई नाम के माध्यम से सुलभता की जा रही है। ई नाम से 1.25 करोड़ से ज़्यादा किसान, 2.5 लाख से ज़्यादा व्यापारी जुड़ चुके हैं। अभी तक इसके माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए की लेन देन हो चुकी है। मैं यहाँ कृषि के क्षेत्र में नए स्टार्टअप की भी बात करना चाहूँगी। खेती को ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग को हमारे स्टार्टअप एक नए रूप में ले जा रहे हैं। मैं बस कर रही हूँ 5 मिनट, 2 मिनट सिर्फ माननीय उपसभापति। आज पहले ये स्टार्टअप सिर्फ 100 थे, आज 3000 से ज़्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं और ये टैलेंट भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य एक नए सिरे से लिखने जा रहे हैं। इसी तरह छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, किसान क्रेडिट, जिसको मैं कंक्लूड कर रही हूँ, टाइम इज ओवर, प्लीज कंक्लूड। 2 शब्द में मैं कंक्लूड कर रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर माननीय राष्ट्रपति जी के वो जो शब्द हैं जिनमें उन्होंने वेद वाक्य में कहा था कि हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, हमारे संकल्प स्वरों में एकता का प्रभाव हो, और जैसे उनके भाषणों में समृद्ध भारत का स्वरूप दिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि जग के मस्तिष्क पर रौली के समान हमारा जगमगाता हुआ आज भारत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। थैंक यू।